हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स वर्सेस टीम इंस्पायर्ड बाय एनिमल्स वर्सेस टीम एंटी सुपर हीरोज वर्सेस टीम हीलिंग फैक्टर्स के बीच में। जी हाँ, ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि आपके काफी ज्यादा फेवरेट भी होने वाले हैं, और हाँ, कुछ ऐसे सुपर हीरोज भी होंगे जब उनकी बैटल होगी आप भी हैरान हो जाओगे यार इनमें जीतेगा कौन। क्योंकि स्मार्टेस्ट सुपर हीरोज भी हैं, ऐसे सुपर हीरोज भी हैं जो कि एनिमल्स से इंस्पायर होकर बनाए गए, और ऐसे सुपर हीरोज भी है जो कि कहीं ना कहीं ऐसे सुपर हीरोज भी है जिनका हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मर ही नहीं सकते, नियरली इमॉर्टल बन जाते हैं उनके हीलिंग फैक्टर की वजह से। तो जो ये बैटल है आज की, ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, जो टीम स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स की उसमें आते हैं शूरी, फेस्टोस, प्रोफेसर हल्क एंड टोनी स्टार्क। वहीं जो टीम इंस्पायर्ड बाय एनिमल्स है उसमें आता है स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, बैटमैन एंड एक्वामैन। और साथ ही में जो टीम एंटी सुपर हीरोज है उसमें आता है लोकी, वेनम, जॉन कंस्टेंटीन एंड पनिशर। और साथ ही में जो टीम हीलिंग फैक्टर्स की उसमें आता है डेडपुल, वुल्वरीन, ग्रूट एंड मून नाइट। जो ये बैटल है इसमें जो एक दूसरे के अगेंस्ट सुपर हीरोज है वो काफी ज्यादा तगड़े एंड इक्वली बैलेंस्ड है। तो आप बताना पहले कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम विन करेगी और कौन सी टीम लूज करेगी। सो यस, अपना ओपिनियन बताओ, देखते हैं लास्ट तक आप कितने ज्यादा सही और गलत होते हो। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उससे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की। पहले बात कर लेते हैं शूरी की। तो जो शूरी है उसने टिचाला का जो एडवांस सूट था उसको क्रिएट किया है, काफी सारे वेपन्स को क्रिएट किया है, एडवांस शूटर्स को, बग्गी बैंस की आर्म को, फैल्कन के न्यू सूट को, काफी सारी ऐसी और भी चीजें इसके साथ है जिनको कि डिस्कवर और क्रिएट जो शूरी है उसने ही किया है। साथ ही में इन सभी चीजों में जो वकांडियन आर्मरी है उसका भी काफी बड़ा एक हाथ है, पर एक्चुअल में जो वकांडियन आर्मरी है उसकी हेड शूरी ही है। जो वकांडा का सबसे ज्यादा एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी कि कहीं पर भी कहीं से भी होलोग्राम में एक दूसरे से बात करना, वो भी कहीं ना कहीं शूरी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है इसमें। और साथ ही में जो शूरी है उसके जो बनाए गए टेक है उसका एक जबरदस्त एग्जांपल हमें ये भी देखने को मिलता है कि काफी हजारों किलोमीटर दूर खड़ी कार को सिर्फ एक ही सेकंड में हैक करके उसको कंट्रोल कर पाना। साथ ही में मेडिकल फील्ड में भी ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर देना जो कि किसी भी ह्यूमन या किसी के भी कटे हुए बॉडी पार्ट को एकदम से जल्दी रीजनरेट कर सके, उसे पूरी तरह से ठीक कर दे। अभी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर भी आने वाली है जिसमें कि जो शूरी है उसका कैरेक्टर हमें और अच्छे से दिखाया जाएगा, बट तब तक के लिए हम वेट ही कर सकते हैं। नाउ अगर बात की जाए बैटमैन की, तो बैटमैन एके ब्रूस बैनर बचपन में बैट यानी कि चमगादड़ों से बहुत ज्यादा डरता था, बट फिर जब उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ, वही उसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया, तब उसने ये तय किया कि वो अपने सबसे बड़े फियर यानी कि बैट को ओवरकम करेगा, जो कि उसने किया भी। और फिर ये भी तय किया कि ये सभी जो क्राइम है वो किसी और के साथ अब होने नहीं देगा वो, और बन गया इसी मोटो के साथ, इसी अपने लक्ष्य के साथ बैटमैन, और सर्व करने लगा गौतम शहर को। साथ ही में जो बैटमैन है उसकी डीसी में अब तक की सबसे बड़ी फीड ये है कि बिना किसी सुपर पावर्स के उसने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो यानी कि सुपरमैन को अपने सामने घुटने टेकने पर ना सिर्फ मजबूर किया बल्कि लिटरल में ऑलमोस्ट उसे मार दिया, अगर सुपरमैन ने मार्था के बारे में यानी कि अपनी माँ के बारे में नहीं बताया होता। बात की जाए पनिशर की, तो जो पनिशर है उसकी ओरिजिन स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने गया होता है किसी पार्क में, और बस 2 मिनट के लिए कुछ लेने जाता है, पर तभी जब वो वापस आता है तो कोई उसकी फैमिली को मारकर चला जाता है, और यहीं से जो पनिशर है वो एक एंटी सुपर हीरो बन जाता है। और गुंडों का वो क्या हाल करता है ये गुंडों से कैसे पूछे, क्योंकि उन्हें वो देखते ही निपटा देता है ऑब्वियसली, इसलिए तो वो एक एंटी सुपर हीरो है। एक्चुअल में जो पनिशर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, बट ऑब्वियसली उसने अपने आप को इतना ट्रेंड किया है, वो इतना स्किल्ड है और स्मार्ट है कि अपने टफ से टफ ओपोनेंट को भी डिफीट कर दे। नाउ अब बात की जाए ग्रूट की, तो जो ग्रूट है बेसिकली वो एक चलता फिरता पेड़ ही है, ये तो अब मानते हो ना आप। साथ ही में जो ग्रूट है उसकी स्पेशल एबिलिटी है उसका हीलिंग फैक्टर, और जो ग्रूट है उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी जो टीम है उसको बचाने के लिए।
उसके बाद फिर वो अपने आखिरी बचे बॉडी पार्ट से वापस से रीजनरेट हुआ। थोड़ा टाइम लगा उसको, बट पूरा फिर से वो रीजनरेट हो गया। अब अगर बात की जाए कंक्लूजन की, यानी कि शूरी वर्सेस बैटमैन वर्सेस पनिशर वर्सेस ग्रूट की अगर फाइट होती है आपस में, तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तो देखो, इस बैटल में जो ग्रूट है सबसे पहले वो नॉकआउट होगा, क्योंकि देखो हाँ, जो ग्रूट है वो एक्चुअल में काफी पावरफुल है, बट उसके पास शूरी, बैटमैन एंड पनिशर को डिफीट करने के ज्यादा चांसेस नहीं है। अब हाँ, वो पावरफुल काफी ज्यादा है, वो अपनी ट्रीज है उनकी मदद से इन तीनों को जकड़ सकता है और हाँ, कैद कर सकता है। पर एक्चुअल में ये तीनों काफी ही ज्यादा स्मार्ट है, ये बात तो मानते हो। और ग्रूट के सामने तो डिफीट नहीं होने वाले। हाँ, ये ग्रूट को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो इमॉर्टल ही है, उसका हीलिंग फैक्टर उसे इमॉर्टल ही बना देता है। क्योंकि शूरी के पास उसके एडवांस टेक की काफी अच्छी एडवांटेज है, बैटमैन के पास उसके प्रिपेयर्ड वे एंड काफी स्किलफुल वे में जीतने के चांसेस है, और पनिशर तो पनिशर है, वो किसी ना किसी तरह से ग्रूट को ओवरकम कर ही जाएगा। सेकेंडली जो नॉकआउट होगी वो होगी शूरी, क्योंकि देखो जो शूरी है वो पावरफुल तो काफी ज्यादा है, पर एक्चुअल में वो जो बैटमैन है उसको भी डिफीट नहीं कर सकती और पनिशर को भी नहीं, क्योंकि ये दोनों जो सुपर हीरो एंड एंटी सुपर हीरो है वो शूरी के मुकाबले में अभी के लिए तो पावर स्केल में आगे ही है। और शूरी अपने वेपन्स के एबिलिटी के चलते भी इन सभी के सामने, इन दोनों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, ये बात तो मानते हो ना। नाउ फिर लास्ट में बचेंगे बैटमैन वर्सेस पनिशर। और जो बैटमैन एंड पनिशर है, इनका पावर लेवल भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी चीज के बेसिस पर सरपास कर जाता है। बस इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि एक सुपर हीरो है, दूसरा एंटी सुपर हीरो है। पर जो पनिशर है एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं जो बैटमैन है उसको खत्म करने के लिए ही बैटल करेगा। तो इस बैटल में कहीं ना कहीं जो बैटमैन है वो ज्यादा स्मार्ट है पनिशर के मुकाबले में, तो वो बैटल के दौरान ही ऐसे स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर देगा जिसकी मदद से वो पनिशर को काफी ज्यादा जल्दी किसी ना किसी तरह से डिफीट करने में कामयाब हो पाएगा। हाँ, जल्दी मैंने कुछ गलत कह दिया, क्योंकि इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। सो बैटमैन वर्सेस पनिशर में बैटमैन विंस। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है फेस्टोस वर्सेस एक्वामैन वर्सेस लोकी वर्सेस वुल्वरीन के बीच में। सो पहले बात कर लेते हैं फेस्टोस की। तो देखो जो फेस्टोस है वो इटर्नल मूवी में देखने को मिला है, और एक ही मूवी में दिखने के बाद भी जो फेस्टोस है कहीं ना कहीं उसकी जो फीड्स है वो काफी सारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स को ओवरकम कर जाती है। और साथ ही में जो फेस्टोस है उसने इटर्नल्स के शिप को भी डिजाइन किया है जो कि सन के पास से गुजरता है, बट फिर भी उसमें जरा सा भी डैमेज नहीं पड़ता। और इन सभी से बढ़कर जो इटर्नल्स की पूरी टीम है, इसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल इटर्नल है यानी कि इकारिस, इसको पता था कि अगर आगे चलकर जो इकारिस अगर वो हम सभी के खिलाफ चला जाए या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कि हमें उसका सामना करना पड़े, तो उसको करने के लिए भी इसने एक वेपन को क्रिएट कर रखा था जिसका यूज इसने आगे चलकर किया। और हाँ, वो चीज कामयाब भी हुई। काफी देर तक इसने जो इकारिस है उसकी शक्तियों को होल्ड करके रखा, उसे बांधे रखा। बात की जाए एक्वामैन की, तो जो एक्वामैन है वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ अटलांटियन है, जिस वजह से जो एक्वामैन है वो काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करता है। यानी कि साथ ही में जो एक्वामैन है उसके पास द ट्राइटन ऑफ पोसाइडन है, जिसकी मदद से वो 7 सी का रूलर बन चुका है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने छोटे भाई यानी कि ओशन मास्टर को डिफीट कर रखा है, जो कि 7 सीज में मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट स्किल्ड पर्सन था एक्वामैन से पहले। नाउ बात की जाए अगर लोकी की, तो जो लोकी है उसे गॉड ऑफ मिस्चीफ के नाम से भी जाना जाता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहले उसकी एंट्री एज अ विलन हमें देखने को मिली थी, और साथ ही में फिर धीरे धीरे चलकर वो बना एक एंटी सुपर हीरो। और जो लोकी है उसकी फिजियोलॉजी एक फ्रॉस्ट जेंट फिजियोलॉजी है। हाँ, जो लोकी है उसने अपनी शेप शिफ्टिंग पावर्स के चलते और अपने मैजिक के चलते एसगार्ड पर राज भी किया था ओडन बनकर, और ओडन को अपने मैजिक में ऐसा फंसाया कि थोड़ी देर के लिए वो खुद भूल गए कि वो अर्थ पर नहीं बल्कि एसगार्ड पर ही है और राज कर रहे हैं वहां पर। हाँ, ओडन को इस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगा, पर तब तक जो स्पेल था लोकी का वो ओडन तक पर वर्क कर रहा था। सो अब बात करते हैं वुल्वरीन की। तो जो वुल्वरीन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करता है, पर मेनली वुल्वरीन की एबिलिटी है वो उसके शार्प क्लोज एंड साथ ही में उसका हीलिंग फैक्टर है। और एक म्यूटेंट होने की वजह से वो कुछ और चीजों को भी पोजेस करता है, बट मेनली यही उसकी एडवांटेजेस एंड एबिलिटीज है। नाउ अब अगर बात की जाए कंक्लूजन की, यानी कि फेस्टोस वर्सेस एक्वामैन वर्सेस लोकी वर्सेस वुल्वरीन की, तो इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होगा वुल्वरीन, क्योंकि उसकी जो पावर्स है वो नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, उसका हीलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर है और उसके क्लोज, उसके शार्प क्लोज उसे काफी पावरफुल बना देते हैं। पर अपने शार्प क्लोज के साथ में और हीलिंग फैक्टर के
साथ में वो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है कि वो फेस्टोस, एक्वामैन एंड लोकी को डिफीट कर सके, क्योंकि इन तीनों के पास काफी सारी ऐसी एडवांटेज है जिसके चलते ये वुल्वरीन को पकड़ सकते हैं, टेम्परेरी नॉकआउट कर सकते हैं, जकड़ सकते हैं और डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले वुल्वरीन नॉकआउट होगा, फिर बारी आएगी यहाँ पर फेस्टोस की, क्योंकि बात कुछ ऐसी है। हाँ, बेशक जो फेस्टोस है उसने इकारिस जैसे पावरफुल इटर्नल को, जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल था, उसको भी काफी देर तक रोके रखा था, पर उसे नॉकआउट नहीं कर पाया था। वो थोड़ी देर बाद जो इकारिस है वो उन सभी चीजों से, जो वेपन्स में वो फंसा हुआ था फेस्टोस के, उन सभी को तोड़कर उससे आजाद हो गया था। और फिर ऑब्वियसली फेस्टोस कुछ नहीं कर पाया होगा इसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर वो उसके अगेंस्ट जाता तो ऑब्वियसली इकारिस उसे यहीं खत्म कर देता वहीं पर। और यहाँ पर जो फेस्टोस है वो देखो एक ऐसा इटर्नल है जिसकी स्पेशलिटी है उसकी स्मार्टनेस, ना कि वो वॉर या बैटल के लिए बनाया गया है। तो ऑब्वियसली अगर वो इनके अगेंस्ट बैटल करता है तो हाँ, एक्वामैन भी उसे डिफीट कर देगा और लोकी भी कहीं ना कहीं उसे अपने इल्यूजन के चलते हरा देगा, नॉकआउट कर देगा, डिफीट कर देगा। सो लास्ट में बचते हैं एक्वामैन एंड लोकी। नाउ बात कुछ ऐसी है कि जो एक्वामैन है वो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी में कहीं ना कहीं जो लोकी है उसको सरपास कर जाएगा। स्पीड एंड कॉम्बैट में ये कहीं ना कहीं इक्वल है, एंड जो लोकी है वो इंटेलिजेंस, पावर एंड मैजिक में कहीं ना कहीं जो एक्वामैन है उससे सरपास कर जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर जो लोकी है उसके पास जीतने के चांसेस ज्यादा है एक्वामैन के अगेंस्ट में, और जो एक्वामैन है वो कहीं ना कहीं यस ऑब्वियसली जीत सकता है, पर उतने चांसेस उसके नहीं है जीतने के जितने की लोकी की है। सो एक्वामैन वर्सेस लोकी किस बैटल में लोकी विंस। कंक्लूजन इज फेस्टोस वर्सेस एक्वामैन वर्सेस लोकी वर्सेस वुल्वरीन किस बैटल में लोकी विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, प्रोफेसर हल्क वर्सेस ब्लैक पैंथर वर्सेस जॉन कंस्टेंटीन वर्सेस मून नाइट। सो यस, ये जो बैटल है ये काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि लिटरल में इसमें गॉडली पावर रखने वाले सुपर हीरो भी एक दूसरे के अगेंस्ट में आ चुके हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर हल्क की। तो देखो यार, जो प्रोफेसर हल्क है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल तो है, क्योंकि उसके पास हल्क है, उसकी स्ट्रेंथ भी है, एंड जो ब्रूस बैनर है उसकी इंटेलिजेंस भी है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी जो करंटली हल्क का फॉर्म हमें देखने को मिल रहा है वही प्रोफेसर हल्क है। और हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उससे अभी और एक्सप्लोर करना बाकी है, तो आगे चलकर उसकी और फीट्स भी हमें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर की। तो बात कुछ ऐसी है कि जो ब्लैक पैंथर है एक किंग तचाला, वो वकांडा का किंग है, साथ ही में उसके पास काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटी आ जाती है उस हार्ट शेप हब को पीने की वजह से, जो कि उसकी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की जो लिमिटेशंस है उसको ज्यादा बढ़ाकर उसे ज्यादा पावर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि उसकी लिमिटेशन को बढ़ा देता है एक तरह से। साथ ही में जो ब्लैक पैंथर है उसका वाइब्रेनियम से बना हुआ सूट उससे और भी ज्यादा एडवांटेज एंड एक एक्स्ट्रा हैंड दे देता है बैटल में, बैटल को विन करने के लिए, जिस वजह से ब्लैक पैंथर के पास भी बैटल में जीतने की काफी सारी चांसेस बन जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब बात करते हैं जॉन कंस्टेंटीन की। अब हाँ, जॉन कंस्टेंटीन आपके लिए एक नया नाम हो सकता है, क्योंकि ये अभी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में हमें देखने को नहीं मिला है, पर एक्चुअल में जो जॉन कंस्टेंटीन है वो डीसी कॉमिक्स में, वर्टिगो कॉमिक्स में हमें देखने को मिला है। फिर बना ये डीसी कॉमिक का एक रेगुलर कैरेक्टर हेलवेजर। अगर उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात की जाए तो जो जॉन कंस्टेंटीन है वो एक एंटी सुपर हीरो है। साथ ही में जो जॉन कंस्टेंटीन है वो एक सॉर्सरस है, यानी कि वो, और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि जो जॉन कंस्टेंटीन है वो क्या है और कौन है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज और डेडपुल को मिला दो, जो बनेगा वो होगा जॉन कंस्टेंटीन। सो जो जॉन कंस्टेंटीन है उसको पावरफुल बनाती है उसकी ट्रिक्स, जिसकी मदद से उसने द प्रेजेंस, हाँ वही द प्रेजेंस जो कि डीसी के सुप्रीम बीइंग माने जाते हैं, उनको भी ट्रिक कर रखा है। बात कुछ ऐसी है कि जो जॉन कंस्टेंटीन है उसने सीक्रेट गॉड एपोकलिप्स वॉर जो एनिमेटेड मूवी आई थी डीसी कॉमिक्स की, यस उसमें उसने ट्राइगॉन को भी डिफीट कर रखा है खुद का बलिदान देकर, और आप सभी को पता है कि वो कितना पावरफुल अपोनेंट हो सकता है उसके लिए। अब बात करते हैं मून नाइट की। बेसिकली जो मून नाइट है एक्चुअल में तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, बट जब वो अपनी मेन पर्सनैलिटी यानी कि मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होता है तो एक्चुअल में वो गॉडली लाइक पावर्स को पोजेस कर लेता है, लाइक उसकी जो स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड हीलिंग फैक्टर है वो लिटरल में गॉडली लेवल तक चला जाता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उसकी पावर्स का सीधा संबंध कनेक्टेड हो जाता है एंशिएंट इजिप्शियन गॉड खोंशू से, जिसकी मदद से वो एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है, एकदम से नॉर्मल ह्यूमन से गॉडली लाइक पावर्स को वो होल्ड कर जाता है। ओवरऑल अब अगर बात की जाए कंक्लूजन की, यानी कि प्रोफेसर हल्क वर्सेस ब्लैक पैंथर वर्सेस जॉन कंस्टेंटीन वर्सेस मून नाइट की, सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो होगा मून नाइट। अब बात कुछ ऐसी है कि जो मून नाइट है वो इन सभी को डिफीट करने का पोटेंशियल भी रखता है, पर चांसेस 50-50 है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो मून नाइट है वो एक्चुअल में गॉडली पावर्स को तो होल्ड करता है, पर उसमें 3 पर्सनैलिटीज रहती है। ये तो आपको पता होगा
होगा अगर आपने अपने मून नाइट वेब सीरीज देखी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी तक नहीं देखी है यार, मैं भी ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। तो जितना मुझे रिसर्च करके पता लगा कि एक्चुअल में जो मून नाइट है उसके अंदर 3 पर्सनैलिटीज है और वो कभी भी बैटल के दौरान अपनी किसी वीक पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस वजह से एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल से एकदम वीक बन जाएगा बैटल के दौरान। और हाँ, जिसके चलते कि वो यहाँ पर डिफीट हो जाएगा और चांसेस बढ़ जाएंगे उसके डिफीट होने के। फिर सेकेंडली जो नॉकआउट होगा वो होगा ब्लैक पैंथर, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो ब्लैक पैंथर है वो पावरफुल तो है पर ना ही वो प्रोफेसर हल्क को डिफीट कर सकता है और ना ही जॉन कंस्टेंटीन को, क्योंकि इनका पावर लेवल ब्लैक पैंथर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। सो लास्ट में बचेंगे फिर प्रोफेसर हल्क एंड जॉन कंस्टेंटीन। सो अब बात करते हैं प्रोफेसर हल्क वर्सेस जॉन कंस्टेंटीन की। तो बात कुछ ऐसी कि जो प्रोफेसर हल्क है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उनके पास 2 टाइप की काफी अच्छी एबिलिटीज है। एक तो उनकी इंटेलिजेंसी एंड साथ ही में उनकी स्ट्रेंथ। पर एक्चुअल में जो जॉन कंस्टेंटीन है उसके इन्फिनाइट लेवल के मैजिक के सामने जो प्रोफेसर हल्क है उसकी ये एबिलिटीज कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। तो एक्चुअली अगर प्रोफेसर हल्क वर्सेस जॉन कंस्टेंटीन की बैटल होती है तो इन माय ओपिनियन जितना मुझे लगता है जॉन कंस्टेंटीन के चांसेस ज्यादा है कि वो इस बैटल को विन कर जाए। सो प्रोफेसर हल्क वर्सेस जॉन कंस्टेंटीन की इस बैटल में जॉन कंस्टेंटीन विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, टोनी स्टार्क वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम वर्सेस डेडपूल। सो बात कुछ ऐसी कि टोनी स्टार्क एके आयरन मैन, उन्होंने अपने सूट को टाइम बाय टाइम काफी ज्यादा अपडेट किया और जो टोनी स्टार्क आयरन मैन है वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि उन्होंने लिटरल में जो पहला वाला ओरिजिनल इन्फिनिटी गॉन्टलेट था वो ऊरू मेटल का बना था और काफी सारे नेडा वॉरियर के जो बौने थे उन सभी ने बड़ी मुश्किल से उस चीज को क्रिएट किया था। पर एक्चुअल में आयरन मैन ने काफी ही जल्दी एक वैसे ही हूबहू इन्फिनिटी गॉन्टलेट को क्रिएट कर दिया, वो भी बिना किसी ऊरू मेटल के, जो एक बार तो स्नैप करने की पावर को पोजेस करता है 6 इन्फिनिटी स्टोन को एक साथ मिलाकर। और हाँ, टाइम ट्रेवल करने का जीपीएस भी तो टोनी स्टार्क ने ईजाद किया था और काफी सारी ऐसी फीट्स है टोनी स्टार्क की। और टोनी स्टार्क का जो आर्मर है वो उन्होंने ईयर बाई ईयर हर तरह के एक्सपीरियंस लेकर उसे और ज्यादा अपग्रेड किया, जिस वजह से एक्चुअल में आयरन मैन एके टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा पावरफुल एंड इंटेलिजेंट बन जाते हैं। नाउ अगर बात की जाए यहाँ पर स्पाइडरमैन की, तो देखो जो स्पाइडरमैन है हम सभी को उसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में पता है। सो जो स्पाइडरमैन का टॉम हॉलैंड वाला वर्जन है उसके पास आयरन स्पाइडर के सूट्स भी है और साथ ही में उसकी कुछ बेसिक पावर्स भी है स्पाइडर की, जो कि हमें देखने को मिली उसकी स्पाइडर सेंस, जिसको कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पीटर टिंगल भी कहा जाता है। नाउ बात करते हैं अब वेनम की। तो जो वेनम है वो बेसिकली एक सिम्बियोट है, उसे अपने आप को फुल फॉर्म में लाने के लिए और जिंदा रहने के लिए एक होस्ट की आवश्यकता रहती है, जिसकी पावर्स का वो यूज करता है और खुद पावरफुल बनता है और जिंदा रहता है और वो अपने होस्ट को भी काफी सारी पावर्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो वेनम है कहा जा सकता है कि वो एक एंटी सुपर हीरो है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर डेडपूल की, तो जो डेडपूल है ऑब्वियसली वो एक एंटी सुपर हीरो है और मेनली जो डेडपूल है वो जाना जाता है उसके हीलिंग फैक्टर के लिए, ये बात तो मानते हो ना। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि अगर आयरन मैन वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम वर्सेस डेडपूल में बैटल हो जाए तो कौन जीतेगा इस घमासान बैटल में और एंटर कौन टिका रहेगा। सो सबसे पहले जो नॉकआउट होगा वो ऑब्वियसली होगा डेडपूल। हाँ, मुझे पता है जो डेडपूल है उसने ऑलरेडी पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को मार रखा है, खत्म कर रखा है। पर यार वो कॉमिक ही कुछ ऐसी थी, डेडपूल प्लीज द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसमें बस ऐसी पॉसिबिलिटी बताई गई थी कि वो किस तरह से पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। पर काफी सारी ऐसी पॉसिबिलिटी है जिनकी वजह से जो आयरन मैन स्पाइडरमैन वेनम के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं डेडपूल को यहाँ डिफीट करने की, ये बात तो मानते हो ना। ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे पहले नॉकआउट होगा डेडपूल, फिर यहाँ पर बारी आएगी वेनम की, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो आयरन मैन है बैटल के दौरान उसे पता चल ही जाएगा जब वो उसकी वीकनेसेस को डिटेक्ट करने जाएगा कि इससे फायर, इलेक्ट्रिसिटी और कहीं ना कहीं जो सोनिक साउंड वेव्स है ये इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और हाँ, ऑब्वियसली आयरन मैन इन चीज़ों का यूज़ कर सकता है वेनम के अगेंस्ट में। और जो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन इस बैटल का अंदाजा हम उसी से लगा सकते हैं जब जो आयरन मैन 3 में स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम की बैटल हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन ने डिफीट कर दिया था वेनम को। बट हाँ, तब जो टॉमी मैकवायर वाला स्पाइडरमैन था उसे किस तरह से पता लग गया था कि वेनम की वीकनेस क्या है, नहीं तो यस ऑब्वियसली उसके चांसेस नहीं थे वेनम को डिफीट करने के। पर कहीं ना कहीं जो पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन है वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को जल्दी ही ढूंढ निकालेगा कि वेनम को डिफीट कैसे किया जाए। सो लास्ट में बचेंगे फिर आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन। सुनाओ अब बात करते हैं आयरन मैन वर्सेस स्पाइडरमैन की। तो बात कुछ ऐसी है कि जो पीटर पार्कर है वो कितना भी स्मार्ट हो, कितने भी अपने स्पाइडी सूट्स को यूज कर ले, आयरन स्पाइडरमैन सूट को यूज कर ले, उसके सामने आयरन मैन है। तो आयरन मैन वर्सेस स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम वर्सेस डेडपूल किस बैटल में जीतता है, आयरन मैन विंस। नाउ अब बात करते हैं कंक्लूजन
कंफ्यूजन की, यानी कि किस टीम ने कितने पॉइंट गेन किए। तो जो टीम स्मार्ट कैरेक्टर्स है उन्होंने गेन किए हैं 1 पॉइंट, वहीं जो टीम इंस्पायर्ड बाय एनिमल्स है उन्होंने गेन किए हैं 1 पॉइंट एंड एंटी सुपर हीरोज है उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स और जो टीम हीलिंग फैक्टर्स है उन्होंने गेन किए हैं 0 पॉइंट। तो यस, जो इस बैटल का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने आ चुका है कि जो यहाँ पर टीम एंटी सुपर हीरोज की है वो जीत चुकी है इन सभी को डिफीट कर ऑलमोस्ट पॉइंट के हिसाब से। सो अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम हार सकती है, और आपका बेसिकली पर्सनल ओपिनियन क्या है। बी श्योर यार कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। सुना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई मुझे सजेस्ट देना है किसी अंदर टॉपिक के लिए तो बी श्योर यार कमेंट बॉक्स में दे देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बैठ के बाय बाय। और काफी हार्ड वर्क लगा वीडियो को बनाने में, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो नाउ गुड बाय, बाय बाय।